हेलो प्रयास 1.0। तो भैया जैसे कि हमारा क्लास में डिस्कशन हुआ था इस रिगार्डिंग कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब पोल कराया था तो 90% बच्चों को वो आता था। 10% बच्चे ऐसे थे जिनको शायद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो नहीं आता है या फिर वो भूल गए हैं या बहुत पहले पढ़ा था। तो उनके लिए फिर ये मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था, इसमें हम 3 पोर्शन कवर करेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैक्सिमम मिनिमा। ठीक, इसमें आपके हो सकते हैं कुछ क्वेरीज हो, तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला, नोट्स बनाने हैं क्या? इट्स योर चॉइस। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, ठीक ठाक आता है, तो आप मत बनाइएगा, लेकिन आपको नहीं आता है तो आप जरूर बनाइएगा। और अगर आपको कम आता है तो आप जरूर बनाइएगा। सर इसको कहां लिखना है? जहां हमारी क्लास चल रही थी, जहां क्लास के नोट्स हमारे समाप्त हुए थे, उसके बाद ही आपको ये सारी चीजें लिखनी है। सर ये हमको देखनी है क्या? किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, बिल्कुल देखना है, पूरा देखना है। किसी को डिफरेंशिएशन आधा अधूरा आता है, आधा अधूरा आता है, कुछ भूल गया है, बिल्कुल देखना है, पूरा देखना है, 2x पे देख सकते हो। और किसी को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ आता है, उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ आता है, तो फिर भी मैं उससे बोलूंगा कि एक बार पीडीएफ से रफ कॉपी पे जरूर पूरे सारे के सारे एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इतना तो आपको करना ही करना है। इन शॉर्ट आप सभी को कुछ ना कुछ यहां पे टाइम तो देना ही देना है। ठीक, ये वाला पार्ट है पहला बात। दूसरा, सर इसमें हम ये 3 बातें, ये क्योंकि तीनों चैप्टर जो है मैथमेटिक्स के हैं, तो इसलिए हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है। ये आप सब लोग जानते हो कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, मैक्सिमम मिनिमा, ये सारे पार्ट जो है आप 12th क्लास में पढ़ते हो, 3-3 महीने तक पढ़ते हो कैलकुलस में। ठीक, 2 महीना 3 महीना डिपेंड्स आपका क्या लेक्चर शेड्यूल है। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें आप केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारी फिजिक्स में आवश्यकता है। ठीक है, हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमको केवल उतना पढ़ना है जितना हमें यहाँ पर फिजिक्स में आवश्यकता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, ये रूल्स थे डिफरेंशिएशन। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता क्या है ये मैंने आपको क्लास में समझा दिया था। इंटीग्रेशन होता क्या है ये भी मैंने आपको क्लास में समझा दिया था। वहां पे मैंने भरपूर टाइम, जितना टाइम दिया जाता है उतना बढ़िया तरीके से वहां पे समझाया था। अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो जाके लेक्चर देख सकता है। तो डिफरेंशिएशन, dy बाई dx, इसके बहुत सारे मतलब थे जैसे हम लोगों ने देखा था। dy बाई dx का सपोज मैं अलग अलग लैंग्वेज के टर्म में हम इनको लिख सकते हैं। dy बाई dx मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y बट ए वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, या फिजिक्स में जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, कायदे में डिफरेंशिएशन जो कैसे करते हैं ये चीज आप 12th में पढ़ते हो। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कैलकुलस में कि सर डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो तो y सपोज फंक्शन है f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एच, लिमिट h टेंडेंट टू 0 करके हम लोग वहां पे सॉल्व किया करते थे। तो ये चीजें जिन बच्चों ने पढ़ा है वो समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। अल्टीमेटली काम की बात ये है कि डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने यहाँ पे रख दिए हैं, और ये फॉर्मूले एज इट इज आपको याद करने हैं। ऑल तो याद होंगे ही आपको, लेकिन फिर भी किसी को याद नहीं है तो भाई साहब याद कर लेना। फिजिक्स में इसमें सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो होंगे तुम्हारे ये 2 और ये 3, सॉरी वो 3 और ये 2, ये 5 ऐसे होंगे जिनकी सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन में आवश्यकता पड़ेगी कि भैया एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। आओ इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर क्वेश्चन में सर y बराबर सपोज मैंने कह दिया एक्स क्यूब, तो dy बाई dx बताओ। dy बाई dx को हम y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं। y डैश का मतलब है उसका एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। y डबल डैश का मतलब होगा कि आपने उसका 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया है, मतलब एक बार तो किया फिर उसके बाद दोबारा भी कर दिया। खैर डबल डिफरेंशिएशन पे बात पे जाएंगे। अभी आप ये समझिए कि dy बाई dx लिखने की बजाय मैं क्यों dy बाई dx लिखूं, मैं उसको y डैश लिख देता हूं। हम लोग y डैश लिख देते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस बचे, टाइम भी हमारा बचे। तो सर dy बाई dx इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर क्या, सर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बोले दैट मींस बोले y डैश बराबर हो जाएगा यहां पर 3x स्क्वायर। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, y डैश। ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट अगला, अगर मैं आपसे पूछता बोले y बराबर है x की पावर 7 प्लस x की पावर 3, मतलब आपके सामने फंक्शन सपोज ऐसा दिया हुआ हो कि y बराबर है समथिंग प्लस समथिंग u प्लस b, जैसे मैंने यहां पे ऐड कर दिया है। तो इन दैट केस अगर मैं y डैश पूछूंगा तो आप बोलोगे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो 7 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस इसका डिफरेंशिएशन कर दो 3 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे सम हो तो आप लिख सकते हो y डैश बराबर u डैश प्लस v डैश, रूल नंबर 1। और अगर माइनस होता तो भी तो आप सेम चीज करते, यहां माइनस होता तो यहां पर माइनस लगा देते। क्लियर है? अगर कोई कहता कि भाई साहब यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, बोले ऐसे है तो इसका डिफरेंशिएशन भी आपका ऐसे ही हो जाता। पहले आप एक्स
की पावर 7 का डिफरेंशिएशन करो, फिर आप एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है सर जी, ओके सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें सर जरूरी है ऐसा ही फंक्शन मिले, मतलब कैसा भी मिल सकता है, मान के चल ऐसा लिख दे, एक्स की पावर 6 इंटू साइन एक्स, सॉरी एक्स की पावर 6 प्लस साइन एक्स। ठीक है सर, अगर ऐसा हो तो सर आपको उसी प्रकार से डिफरेंशिएट करना है। सर वाई डैश अगर आपसे पूछा जाए, एक्स की पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6, एक्स की पावर 5, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद फिर अपन चलते हैं प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल का मतलब अगर y बराबर समथिंग इंटू समथिंग दे रखा हो, दैट मीन्स मान के चलो सवाल आपके सामने ऐसा दे दिया कि सर y बराबर, पहले तो आपको दिया था सर 6 एक्स की पावर 6 प्लस साइन एक्स, अब सपोज दे दे एक्स की पावर 6 इंटू साइन एक्स। अगर ऐसा दे दिया, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन आपको अगर दे दिया हो, बोला जाए भैया अब हमें बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा, अब हमें बताओ y डैश कितना होगा, तो भाई इसका रूल होता है कि सर y डैश बराबर होगा पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। ठीक, ये रूल्स आप याद रखिएगा, पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। मतलब सर अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो हम लिखेंगे पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस दूसरा फंक्शन जो कि साइन एक्स है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन एक्स की पावर 6 का डिफरेंशिएशन। एक मिनट को, थोड़ी स्पेस की जगह कम पड़ गई है। एक्स की पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6 इंटू एक्स की पावर 5। क्लियर है? ऐसे पहला फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस दूसरा फंक्शन और x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6 इंटू एक्स की पावर 5। इस पे एक सवाल और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, अगर किसी बच्चों को बिल्कुल नहीं आता डिफरेंशिएशन तो। सपोज मैं कह दूं y बराबर एक्स क्यू इंटू 10x, तो आप बोलोगे सर y डैश बराबर हो जाएगा पहला फंक्शन एक्स क्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा फंक्शन जो कि 10x है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन जो कि 3x स्क्वायर है। और भैया 3x स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 3x क्यूब मत कर देना, क्योंकि ये अलग है और वो अलग है, दोनों फंक्शन अलग अलग है। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद एक रूल और होता है सर, मल्टीप्लीकेट डिवाइड भी होता होगा। मैंने कहा बिल्कुल, y बराबर u अपॉन v का। बोले ठीक है सर, ऑल्दो डिवीजन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है सर अगर कभी ऐसा है और आपसे पूछा जाए भाई y डैश बताओ कितना होगा, आप सीधा बोल सकते हो सब y डैश बराबर होगा नीचे वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन बटे नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा टाइम खा सकता है तेरा, ठीक है, इसको याद भी कर लीजिएगा। नीचे वाला फंक्शन टू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन टू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन बटे नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। बोले जैसे कि मैंने कहा जैसे कि मैं क्वेश्चन दे दूं भाई y बराबर सपोज मैंने बोल दिया एक्स क्यू बटे साइन एक्स। हाँ सर ठीक है, बोले इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने कहा y डैश बराबर हो जाएगा सर नीचे वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन जो कि 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस सर ऊपर वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन नीचे वाला फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बटे सर नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ऑल्दो इसकी जरूरत कम पड़ती है लेकिन आपको आना चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक्स क्यू इंटू कॉसेक एक्स भी तो लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। बोले सर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगा के तो भी आंसर सेम आएगा, मैंने कहा बिल्कुल आएगा, आप ट्राई कर लीजिएगा वहां से भी आंसर जो आना है बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है सर जी, ओके सर। जैसा और देख ले इस पे एक सवाल और देख लेते हैं। सपोज मैं कह दूं y बराबर एक्स क्यू अपॉन नीचे कुछ भी ले ले भाई, साइन एक्स हो गया, और क्या बचा हमारा यहां पे पिछले वाले में कोई सही फंक्शन ले सकते हो आप, ln x ले ले। ठीक है सर, ओके। तो y डैश बराबर क्या लिखोगे सर, ln x तो कभी, ये तो अनरियलिस्टिक है, फिजिक्स में इसकी कभी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हम वही फंक्शन ले लेते हैं जो फिजिक्स में आवश्यकता जिसकी पढ़ने वाली है। सपोज e की पावर x आ गया, ठीक है, ओके। तो आप बोलोगे सर y डैश बराबर हो जाएगा सर नीचे वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन। नीचे वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा बटे नीचे वाले फंक्शन का
होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, डिवाइड करते हैं। तो ये 3 रूल हो गए, प्लस का, मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद चलते हैं अगला, कांस्टेंट वाली कहानी। सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज आया ही नहीं, और चेंज ही नहीं आया तो इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। परंतु इसमें जो कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, कभी कांस्टेंट का डिफरेंस 0 कर लेते हैं, कभी सर कुछ और रहने देते हैं, तो आप वो भी एक बार देख लेते हैं। इसमें 2 प्रकार के सवाल के साथ आपको डील करना पड़ेगा। जैसे एक सवाल मैं आपको दूं, मैंने कहा भाई y बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10, सपोज मैंने आपको ये दे दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं y डैश बताओ, तो आप बोलोगे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन है 3x², एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x, और 10 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। मतलब कभी अगर आपको ऐसा फंक्शन देखने के लिए मिले कि y बराबर u प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट, अगर सपोज आपको ऐसा देखने के लिए मिले तो आप सीधा बोलोगे y डैश बराबर u डैश प्लस बी डैश प्लस 0। मतलब कॉन्स्टेंट अगर एडिशन में है तो आप उसका डिफरेंशिएशन 0 बोलेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब मैंने कहा ऐसा लिख दूं y बराबर 5 इंटू एक्स क्यू। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई y डैश बताओ, तो याद रखना अब ये मल्टीप्लीकेशन में तो एज इट इज रहेगा 5 इंटू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन इज 3x²। सो दिस विल बी योर आंसर 15x²। क्लियर है? इसमें ये मत कर देना 5 का डिफरेंशिएशन 0। हाँ, आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, आप प्रोडक्ट रूल लगाओ तो भी वही आंसर आएगा। बोले कैसे? बोले पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। पहला फंक्शन आप अगर 5 मान रहे हो तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये एक्स क्यू इंटू 0 पूरा 0 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली वही आ गया। खैर इतने तक नहीं सोचना आपको, आप सीधा बोलो, बोले सर जी देखो 5 अगर मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसे ही रहने देना है। मतलब अगर मैं एक सवाल और दे दूं, मैं आपसे कह दूं यहां पर कि सपोज भाई y बराबर मैंने कह दिया 3x² प्लस 6x³ प्लस 10 है, तो आप सीधा बोलोगे y डैश बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 6x प्लस सर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² और 6 एज इट इज रहेगा 6 इंटू 3x²। सर ये 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट से बेटा इस हिसाब से बच के निकलना है। नेक्स्ट, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन में होता है जिसको बोलते हैं चेन रूल। वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली हमें इसी की आवश्यकता पड़ती है फिजिक्स में, चेन रूल। ठीक, आप इसको मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। बोले चेन रूल क्या कहता है? बोले सपोज कोई ऐसा फंक्शन है y बराबर f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, समथिंग लाइक दैट। ठीक, तो जब भी डिफरेंशिएशन करो तो बाहर से अंदर की तरफ डिफरेंशिएट करते हुए चलो। दैट मींस आपसे अगर पूछा जाएगा, सपोज मैं ऐसे ही फंक्शन दे दूं, मैंने कहा y बराबर f ऑफ g ऑफ h ऑफ x है सपोज। बोले सर y डैश कितना होगा? आप सीधा बोलोगे f डैश ऑफ g ऑफ hx प्लस, आप समझ लो, g डैश ऑफ hx प्लस h डैश x। इसको मैं वैसे समझाऊं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन के थ्रू। जैसे कि सपोज मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया सिंपल सा, y बराबर मैंने बोला sin x³। ये लो सिंपल सा सवाल मैंने ले लिया। इसका मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन के बाद साइनसोइडल फंक्शन उसने लगा दिया है। अब मैं आपसे पूछूं भाई y बराबर sin x³ है, तो बताओ y डैश कितना होगा? तो आप बोलोगे y डैश बराबर, देखो सवाल चेन रूल क्वेश्चन देख के आप बहुत अच्छे से समझोगे, थ्योरी से आप नहीं समझ पाओगे उतने अच्छे तरीके जितना क्वेश्चन से समझोगे। सब y का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने कहा हाँ। बोले बाहर कौन सा फंक्शन है? साइन। मैंने कहा मान ले अंदर कद्दू है, तो पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन कर दे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। कॉस अंदर जो भी है वो एज इट इज रहने दे। ठीक है सर। मल्टीप्लीकेशन, अब साइन को भूल जा, अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x², खत्म। इसी को बोलते हैं चेन रूल। अभी 2-3 एग्जांपल से और समझ और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे बोलूं y बराबर साइन x³ प्लस x² है। आपसे पूछा गया y डैश बताओ कितना होगा, dy बाई dx। सब बाहर कौन है? साइन। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अंदर क्या? बोले जो कुछ भी है सब कुछ एज इट इज लिखते। ठीक है सर, लिख दिया। और बताओ, अब अंदर घुस, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, भूल जाए इसको। अंदर घुस, सर x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका x³ का 3x² और x² का 2x, खत्म। इस प्रकार हम यहां पे डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी इसमें 2 सवाल से समझ में नहीं आएगा, अभी और बहुत सारे सवाल कराने पड़ेंगे मुझे। ठीक, आओ अब देखते चलो क्वेश्चन। सब y बराबर सपोज e की पावर x³
ठीक है सर, तो बताओ यहां पर y डैश क्या होगा। मन कर दे e की पावर समथिंग है ना, तो समथिंग को पहले x एज्यूम कर ले, ठीक है, e की पावर समथिंग। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर x ही होता था। तो दैट मींस पहले तू e का डिफरेंशिएशन करेगा तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर है, x की जगह x क्यों लिखा हुआ है, बस इतना है। तो इसका मतलब इसको तू ऐसे समझ, e की पावर कद्दू का डिफरेंशिएशन क्या होता, e की पावर कद्दू होता इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कद्दू। बेसिकली ये कहानी है, बात समझ आ रही है। तो मैं अगर यह बोलूं भाई साहब यहां पे कुछ कोई सा भी फंक्शन हो, कोई सा भी फंक्शन हो, तूने लिख दिया एक्स क्यू, तो मैं लिखूंगा भाई साहब e की पावर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन आप करने जाओगे तो पहले तो e का डिफरेंशिएशन सेम एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन, अब e का काम हो गया, अब कौन बचा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, बोले नीचे आ जाएगा 3x²। ऐसे करते हैं जैसे cos के साथ कर रहे थे, जैसे tan के साथ, जैसे tan के साथ भी ऐसे ही हो जाएगा। मैं तुझे बोलूं क्वेश्चन y बराबर tan x³ प्लस x² प्लस 10, बोले बताओ dy बाई डी बाई डैश कितना होगा, बोले बाहर कौन है 10, 10 का डिफरेंशिएशन sec², अगर ये x होता तो sec² x हो जाता, ये कद्दू होता तो sec² कद्दू हो जाता, ये x³ प्लस x² प्लस 10 है तो आप क्या लिखोगे x³ प्लस x² प्लस 10। बोले डिफरेंशिएशन हो गया, बोले अभी नहीं हुआ, अभी तो डिफरेंशिएशन इस बाहर वाले फंक्शन का हुआ, इसका हुआ है, अभी तो अंदर बच रहा है ये, इसका भी करना पड़ेगा। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x² का डिफरेंशिएशन 2x और 10 का डिफरेंशिएशन 0। ये आपका सही आंसर होगा। अगली बात समझ में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, चेन रूल बोलते हैं। खैर और सवाल देखते हैं, सवाल इस पर खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप और अच्छे समझ पाओगे। सपोज मैं ऐसे बोलूं कि y बराबर 10 sin x³, अब मैं थोड़ा सा कॉन्स्टेंट को भी मैंने यहां पर मर्ज कर दिया है, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि y बराबर 10 sin x³ है तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप बोलोगे y डैश बराबर, सर ये 10 तो मल्टीप्लीकेशन में है ना, कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहने दो उसको। मैंने कहा ठीक है, बोले हमें sin x³ का डिफरेंशिएशन करना है, मैंने कहा इसमें किसका मतलब पहले किसका करोगे, बोले साइन का डिफरेंशिएशन, बोले कॉस, अंदर एज इट इज जो था वो ऐसे ही रहने दो, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², खत्म कहानी। इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई चेन रूल। अब इस पे मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस लिखाता हूं, कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है। हो गया, ठीक है सर, ये तो x के रेस्पेक्ट में हो गया, लेकिन फिजिक्स में हम x के रेस्पेक्ट में कम, टाइम के रेस्पेक्ट में ज्यादा खेलते हैं। अब जैसे कुछ वेरिएबल के साथ हेरा फेरी कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सपोज मैं कहता हूं y बराबर t³ प्लस t² है, आपसे पूछा जाए भैया dy बाई dx या y डैश बताओ कितना होगा, तो यहां y डैश का मतलब है dy बाई dt, ठीक है सर, dy बाई dt, सर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3t² प्लस 2t। आप समझ मारिए, उसी प्रकार से यहां पे डिफरेंशिएशन आपका होता चला जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं कह दूं x बराबर सपोज sin t कह दूं, ठीक, तो आपसे पूछा जाए भाई dx बाई dt कितना होगा, तो आप बोलोगे सर sin t, सर यहां पे t है ना, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, sin t के डिफरेंशिएशन cos t हो जाएगा। कह दो सर प्लस, यहां पर मैं कह दूंगा t की पावर 5, बोले तो प्लस 5t की पावर 4, बोले यहां कह दूं प्लस 10, तो बोले 10 का डिफरेंशिएशन 0। मतलब उसी पैटर्न में आप उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। dy बाई dx का मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, dy बाई dt का मतलब है y का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, dx बाई dt का मतलब है x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक, अक्सर हमें टाइम के साथ खेलना पड़ता है, तो मैंने यहां पर कुछ सवाल लिख दिए हैं, आओ देखते हैं भैया एक एक करके सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, सब y बराबर 10 sin 5t प्लस π/2, ये बेसिकली एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है जिसमें t बराबर 0 पर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है और उसका एम्पलीट्यूड 10 है और उसका जो ओमेगा है वो 5 है। जो बच्चे पढ़े हैं एसएचएम वो समझ गए होंगे, लेकिन खैर मुझे एसएचएम नहीं पढ़ाना, मुझे पढ़ाना है कि अगर मैं आपसे पूछूं भाई dy बाई dt बता दे कितना होगा, dy बाई dt, तो यहां चेन रूल देख कैसे लगेगा, सर ये 10 मल्टीप्लीकेशन में उसको एज इट इज रहने दो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर जो था वो एज इट इज 5t प्लस π/2 मल्टीप्लाई बाई, अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब ये बचा 5t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 1 होगा, और π/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है सर, तो अगर आप भी नोटिस कर रहे हो तो ये 10 गुणा 50 cos 5t प्लस π/2 हो जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार अगर मैं यहां पूछूं आपसे dy बाई dt बता दो क्या होगा, आप बोलोगे सर जी देखो a तो एज इट इज रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos, अंदर एज इट इज, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इस ओमेगा टी का डिफरेंस, क्योंकि ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ही ओमेगा होगा और मैंने उसको ओमेगा इधर लिख दिया, और π/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब ओमेगा प्लस 0 को मैंने ओमेगा लिख दिया। हाँ, यहां मुझे बताना पड़ेगा कि ओमेगा कांस्टेंट है,
ठीक है सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा फंक्शन दिया हो तो आप क्या बोलोगे सर, dy बाई डी टी बराबर, आराम से देखना सर। सर ये मल्टीप्लीकेशन में है, ए कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दिया। सर ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई की पावर समथिंग, बस वो फंक्शन होना चाहिए, उसका कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सर ई की पावर एक्स, उसी टर्म पर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। मैं चेन रूल लगा रहा हूं, ई का काम खत्म हो गया, अब पावर का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब पावर का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस अल्फा, तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। हेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट, ये बताना पड़ेगा अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर और सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक सर, इस प्रकार का फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं या फिर जो है आरएल सर्किट पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा रिजल्ट निकल के आता है। खैर ये तो हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आ जाता है, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस सी की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। जब हम लोग कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, टी बराबर 0 पर कैपेसिटी अनचार्ज होता है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कैपेसिटर चार्ज होता चला जाता है। ठीक है सर, और चार्ज होता चला जाता है, और किसी टाइम पर अगर आपसे चार्ज का फंक्शन पूछा जाए तो ये निकल का आया, तो वहां हम लोग खेलेंगे कि फाइन चार्ज, सर चार्ज का फंक्शन पता चल गया तो बताओ किस टाइम पर कितना करंट होगा। तो करंट होता है dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो dq बाई dt अगर मैं आपसे पूछूं एट t बराबर टाउ सेकेंड, ये जो टाउ है मैंने इसको टाउ लिख दिया है, कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आप बता दो कितना dq बाई dt होगा। दैट मींस हम यहां इंटरेस्टेड हैं किसमें, कि हम यहां इंटरेस्टेड है भाई साहब करंट में। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, देख ध्यान से देखो सर, इसको अच्छे से लिखूं तो q बराबर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ हो जाएगा। मैंने क्यू नॉट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया dq बाई dt क्या होगा, आपको चुपचाप डिफरेंशिएट करना है। क्यू नॉट इज ए कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस, यहां पे लिख दो ये कांस्टेंट है और टाउ भी कांस्टेंट है सर, माइनस क्यू नॉट मल्टीप्लीकेशन में है ऐसा ही रहेगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, खत्म नहीं हुआ, इनटू सर अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, माइनस टी अपॉन टाउ का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टाउ। सर ये कैसे लिख दे रहे हो, अरे भाई ऐसा लिख दे रहे भैया, मैं तुमसे कहता ना 5x का डिफरेंशिएशन बताओ, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो आप 5 बोलोगे, 5 बाहर निकल के आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है भाई, ये भी पता होना चाहिए। x की पावर n प्लस 1 वाला फंडे से भी लगाएगा तो भी यही निकल के आ जाएगा। और सर अगर सपोज x बाई 2 का डिफरेंशिएशन, अब आपसे पूछा x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मन का x बाई 2 का हाफ कॉमन निकल के बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 बन गया। तो सर इसी प्रकार से टी बाई टाउ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, मैंने कहा इसका मतलब 1 अपॉन टाउ बाहर निकल के आ जाएगा, डी टी टाइम का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। बोले माइनस दिया होता तो मैंने कहा माइनस आ जाता। ये वही कहानी है जो मैंने यहां पर आपके सामने लिख दी है। अब ये फंक्शन पता चल गया, उसने पूछा भैया हमें तो बताओ टी बराबर टाउ पर, तो आप टी बराबर टाउ पुट कर दोगे, डी क्यू बाई डी टी निकाल लोगे, क्या आएगा देख, माइनस माइनस प्लस बन गया, क्यू नॉट अपॉन टाउ आ गया, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टी की वैल्यू टाउ पुट कर दो, टाउ अपॉन टाउ कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया क्यू नॉट अपॉन ई टाउ, ई की पावर माइनस 1 होता है 1 अपॉन ई। ठीक, ये तो खैर चलो थोड़ी सी अपर लेवल चीज होगी, थोड़ी कैलकुलेटिव ज्यादा होगी, लेकिन आप तो इसी से समझ लो, क्योंकि अभी तो 11th क्लास की फिजिक्स चलेगी, उसमें तो ये इस्तेमाल होगा। बोले सर मोमेंटम अगर 3t स्क्वायर प्लस 4t दे दिया, देन फाइंड द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकंड। तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से आपको पता होगा कि सर जो नेट फोर्स होता है वो होता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है सर जी, तो P का डिफरेंशिएशन इसको करेंगे तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t और 4t का डिफरेंशिएशन 4, ये आपका फोर्स निकल के आ गया। उसने बोला t बराबर 2 पर बताओ क्या होगा, तो आपको चुपचाप t बराबर 2 पुट कर देनी है, तो जैसे 6 दूनी 12 4 16, इसका मतलब पार्टिकल पे इतना फोर्स लग रहा होगा। जस्ट डिफरेंशिएट इट एंड पुट द वैल्यू। इसमें कुछ फंक्शन ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, सपोज क्वेश्चन में y बराबर साइन क्यू एक्स, बोले सर यहां बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो साइन क्यू का एक्स का मतलब है कि आप साइन एक्स का क्यूब कर रहे हो। हाँ सर, तो कभी ऐसा फंक्शन आपको देखने को मिले तो याद रखना पावर को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। आप ये मान के चलो कि कद्दू की पावर 3 है या x की पावर 3 है, x की पावर 3 होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता सर 3x स्क्वायर होता, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता 3x स्क्वायर होता, लेकिन ये x की जगह कौन है साइन x, तो आप उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है सर, मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इस प्रकार से हम लोग जो है यहां पर भी डिफरेंशिएशन करते हैं अगर पावर वाला खेला है तो। ये थोड़ा सा किसी बच्चों को हो सकता है कम समझ में आए हो। एक बार और सवाल देख लेते हैं दूसरे पैटर्न से। मैं आपसे कह दूं y बराबर साइन की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 10 है। अब मैं आपसे पूछूं y डैश बताओ, तो आप इसको ऐसे समझो, बोले सर ये जो है ना साइन एक्स स्क्वायर प्लस 10,
की पावर जो है तुम्हारा 4 है, कायदे में ये है। तो पहले आप ये इसको x मान लो, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x3, वही लिख दो 4। अब x की जगह क्या है सर, ये पूरा तामझाम, x की जगह जो है वो लिख दे एज इट इज साइन x स्क्वायर प्लस 10, ठीक है सर जी, ओके ठीक, इनटू सर ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। मैंने कहा नहीं अभी पावर का हुआ है, अब पावर को भूल जा, पावर को भूल गया तो अब क्या बचा सर, अब ये बचा, इसका डिफरेंशिएशन मैं तो ये सिखा चुका हूं कैसे सर, पहले साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, अंदर एज इट इज जो है वो एज इट इज लिख दो, ये तेरा साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, पहले पावर का हुआ फिर साइन का हुआ, अब अंदर वाले फंक्शन का कर मल्टीप्लीकेशन, अंदर वाला फंक्शन क्या है सर एक्स स्क्वायर प्लस 10, दैट मींस 2x प्लस 0। इस प्रकार से हम ये डिफरेंशिएशन करते हैं। ऑल दो इसकी जरूरत फिजिक्स में अभी नहीं पड़ने वाली है, जब फिजिक्स में आवश्यकता पड़ेगी तब तक तू मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ के यहां पर एक्सपर्ट हो चुका होगा। फिर भी कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। हो गया, चलो अब चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ। इंटीग्रेशन में क्लास में हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया था, क्या इसके पीछे की कहानी है वो सब हम लोगों ने समझ लिया था। दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वाला टर्म आता था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते थे, लिमिट्स पुट किया करते थे फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एक्स की जो वैल्यू होती थी। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स का जो बेसिक मतलब होता था, जो काम का जो सबसे ज्यादा काम की जरूरत है वो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स का जो मतलब होता था, ये बेसिकली मतलब होता था एरिया अंडर कर्व। ठीक, किस किस के बीच का सर, वो जो y जो भी फंक्शन था और वो और एक्सिस के बीच का जो भी है वो एरिया अंडर कर्व वो आता था। सर अगर अपन बात करें सर a से लेके b के बीच में, अगर सपोज आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, x की a को बोलेंगे लोअर लिमिट, b को बोलेंगे अपर लिमिट, इसका मतलब आप a से लेके b के बीच का एरिया आप निकाल रहे हो। ठीक है, लेकिन ये सब फिजिक्स वाली बातें तो हम क्लास में देखेंगे। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन के ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। डिफरेंशिएशन आप किसी भी फंक्शन का कर सकते हो चाहो तो, थोड़ी सी मैथ्स मुश्किल हो सकती है, लेकिन इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी खतरनाक सा फंक्शन बना के दे दूं तो कहेगा मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, नहीं, 12th क्लास की फिजिक्स के हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंटीग्रेशन हम बहुत ही लिमिटेड पढ़ते हैं, ठीक, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड पढ़ते हैं। हमें तो केवल सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन ही इस्तेमाल में हमें लेना है बेसिकली हमारी फिजिक्स में। फिर भी जो काम के फॉर्मूले फिजिक्स में इस्तेमाल होने थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 1 प्लस सी, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे हैं। डेफिनेट में जब बात आएगी तो हम यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देंगे। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। सर इंटीग्रेशन बेसिकली जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है वैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x। ये चीजें तो कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ ये रिजल्ट है, मैं चाहूंगा कि आप इन रिजल्ट को एज इट इज याद कर लें। ठीक, क्या बोले सर cos x का सर इंटीग्रेशन sin x होता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर x की जगह ax प्लस b लिखा हो तो क्या करें। मैंने कहा जो x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है ना, बोले हाँ सर a है, मैंने कहा उससे डिवाइड मार देना है। ठीक है सर, ओके सर, और बाकी सारी चीजें ऐसे टीस रख देनी है। तो कहा सर ऐसा कैसे हो गया। मैंने कहा तू चाहे तो यहां से वेरीफाई कर ले, अगर तू डिवाइड नहीं मानेगा तो एक बार बता, अगर किसी बच्चे ने बोला सर इसका डिफरेंशिएशन मैं sin ax प्लस b लिखूंगा, सपोज कोई बच्चा कह रहा है, तो सॉरी इसका इंटीग्रेशन में ये लिखूंगा, अगर कोई बच्चा कह रहा है इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, कह रहे हाँ, तो कह रहे लेकिन इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आप ये चीज देख पा रहे हो साइन का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस b। मैंने कहा ठीक है, फिर ax प्लस b का भी तो करोगे ना डिफरेंशिएशन, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा a, तो इसका मतलब अब ये फंक्शन और ये फंक्शन तो अलग अलग हो गया। आई होप आप समझ रहे हो। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूं कि अगर मैं एक सवाल दूं कि भाई मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x प्लस 20 विद रिस्पेक्ट टू tx, इसका जो सही आंसर आएगा आप बोलोगे सर cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एज इट इज रहने दो 10x प्लस 20 इंटू t, बस खत्म, प्लस सी। हाँ सर ठीक है, लेकिन जो 10 था 10 का मल्टीप्लीकेशन था उसको हम यहां पे डिवाइड मानना है, बस ये याद रखना है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये मैं अभी प्रूव कर रहा हूं, मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा, ठीक, मैं प्रूव कर लेंगे अपन, ठीक, लेकिन आपको याद रखना है एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन उसको डिवाइड मारना है। अगर आपने डिवाइड नहीं मारा, एग्जांपल के तौर पे कोई बच्चा कहेगा सर मैंने तो डिवाइड नहीं मारा, सर आप क्यों मार रहे हो डिवाइड, ठीक, मान ले किसी बच्चे ने ये आंसर दे दिया तो ये गलत है, ठीक, ये सही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बोले सर ये गलत क्यों है, मैंने कहा भाई तू एक काम का वेरीफाई कर ले, पहले वेरीफाई कर ले फिर प्रूफ कर लेंगे। बोले वेरीफाई मतलब, मैंने कहा भाई अगर इसका इंटीग्रेशन ये है, ये पूरा फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए था,
बोले हाँ सर। तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर का फंक्शन एज इट इज, मैंने कहा ठीक है। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सर टेन को मैं इधर लिख देता हूं, और सी का डिफरेंशिएशन +0। तो इसका इंटीग्रेशन तो ये आ रहा है, हाँ सर ये आ गया। क्या ये फंक्शन यही है? नहीं यार, इसमें 10 का अंतर है। ठीक, तो इसका मतलब ये गलत है। हाँ, तू इसको डिफरेंशिएट कर तो तू अपना आइडिया लग जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा पूरे को, सर 1/10 एज इट इज रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 10x + 20, सर उसके बाद 10x का डिफरेंशिएशन 10, 20 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस सी का डिफरेंशिएशन 0। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, +0 भाड़ में गया, ये भी हटा, ये भी हटा, ये 0 भी हट गया, ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? cos 10x + 20 आ गया। ये cos 10x + 20 ही यही फंक्शन था। तो इसका मतलब जो हमने यहां पे पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। अब बात आई सर ऐसे आया कैसे? मैंने कहा ये आप पढ़ोगे, आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ सकते हो। बोले कैसे? मैं कहा तू एक काम कर, तू चाहे तो तू ऐसा लिख दे, 10x + 20 को मान ले सपोज ये t के बराबर है। जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ी है वो समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। तो सर इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं टाइम के रेस्पेक्ट में, या जस्ट डिफरेंशिएट करूं, तो ये आ जाएगा 10 dx + 0 = dt। बोले हाँ सर, तो dx बराबर आ जाएगा dt/10। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही आप यहां वैल्यू पुट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, सर ये 10x + 20 को आप क्या लिख रहे हो? मैंने कहा t लिख रहा हूं। बोले dx इसके बराबर है, मैंने कहा भैया dt/10 के बराबर है। तो ये 1/10 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन sin t आ जाएगा, मैंने कहा खत्म, और एक c आ जाएगा। अब बोला जाए t क्या था? मैंने कहा t तो 10x + 20 था, तो आप इस t की जगह क्या लिख दोगे? 10x + 20 +c। ठीक, तो ये बेसिकली वही रिजल्ट आ गया जो मैंने बोला। तो खैर ये सब चीजें छोड़ो, आप तो सीधा इस चीज को याद रखो। बोले हाँ सर, चाहे कॉस का फंक्शन हो फिर भी, साइन का हो तो भी, ई की पावर हो कुछ भी, मतलब पुराने डिफरेंशिएशन एज इट इज करो, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है उसको डिवाइड करना ना भूले। जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता, अब कोई कह रहा है e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो भैया जो ये मल्टीप्लीकेशन था वो डिवाइड में आ जाएगा, खत्म कहानी। क्लियर है? अब तो कहेगा सर इंटीग्रेशन ln x बता दो, ठीक है। तो कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होंगे जो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप 12th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। हमारा काम तो इतने से ही चल जाएगा जितना तेरे सामने लिखा हुआ है। जैसे इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं बोलूं y = x³ + sin x, भैया बताओ इसमें dy/dx क्या होगा? सर dy/dx हो जाएगा 3x² + cos x। डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं, इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है, डिफरेंशिएशन है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा, तो सर x³ का डिफरेंशिएशन x की पावर 4/4 और sin x का डिफरेंशिएशन -cos x। ये है कहानी, समझ आ रही है? ठीक, ऐसे मैंने दोनों एक साथ करा दिए सवाल में। खैर इसको मुझे मिटा देना चाहिए, मुझे केवल इसके बारे में ही बात करनी चाहिए, ठीक है सर। जैसे और फंक्शन में ऐसे कह दूं कि y बराबर, सपोज मैं कह दूं सर x की पावर 6 + cos x, ठीक है सर जी, ओके, + cos x, और मैं यहां पे प्लस में लिख देता हूं कुछ भी, e की पावर 5x। मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ y dx बताओ, आप सबको इंटीग्रेट करोगे, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन x की पावर 7/7 प्लस cos x का इंटीग्रेशन, सर cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। भूल गए तो ऐसे याद रखना, किसको डिफरेंशिएट करूं कि cos x आ जाए? साइन को, ठीक है सर। e की पावर x का डिफरेंशिएशन, मैं कहूंगा भैया e की पावर x, ठीक है सर, लेकिन ये तो 5 है, मैंने कहा तो डिवाइड मार दे। अच्छा, अगर यहां पे x की जगह मैं यहां पे 7x कर देता, तो मैंने कहा यहां पर फिर इसका आप ये cos x का डिफरेंशिएशन sin 7x लिखते हैं, और जो 7 है उससे डिवाइड मार देते हैं। समझ मारी बात? बस इतना ही है, इंटीग्रेशन में इतना ही पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। बाकी क्लास में जब पढ़ेंगे, कोई अगर आवश्यकता पड़ेगी वहां पर इंटीग्रेशन की क्लास में, तब हम लोग वहां पे देख लेंगे। इसके बाद आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें बस आपको लिमिट पुट करनी होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि y बराबर है sin x, मैंने कहा ठीक है, बोले आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 to π। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, आप चुपचाप पहले वैल्यू पुट करो, सर 0 से π sin x इंटू dx, मैंने कहा ठीक है, बाई की वैल्यू पुट कर दो। मतलब sin x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था क्या होता है, -cos x होता है, ठीक है सर। तो अब जब आप लिमिट पुट कर रहे हो, आप जब लिमिट्स रख रहे हो, लिमिट वाला क्लास में मैंने आपको बता दिया था, बेसिक फंडामेंटल बता दिया था वहां पर कैसे लिमिट रखनी है। अब थोड़ा सा मैंने साइन कॉस के अंदर आ गया हूं, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बेसिकली यहां पर आपको क्या करना है, सब तरीका होता है, सर ये लोअर लिमिट ऑफ एक्स है, ये अपर लिमिट ऑफ
एक्स है, ये एक्स की लिमिट होती है। ठीक है सर जी, तो सब पहले साइन एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन कर लो, जो भी आ रहा है साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फिर सब बड़ा सा डंडा खींच के बोले सर एक्स की वैल्यू अपर लिमिट में पाई जानी है, एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट में 0 जाना है। ठीक है सर, तो मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। सर फिर करना क्या है, एक बार एक्स की ऊपर वाली वैल्यू रखो माइनस, फिर एक बार एक्स की नीचे वाली वैल्यू रखो, मतलब कॉस पाई माइनस कॉस 0। घटाना है, मतलब पहले ऊपर वाली वैल्यू फिर माइनस नीचे वाली वैल्यू, कॉस पाई -1 होती है और ये माइनस माइनस में निकल कर आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहां पर इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को बाउंसर निकल गया हो। मैंने कहा y बराबर मैंने बोला 4x³ है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 छोड़ 1 से लेके 2। तो आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, y कितना है 4x³ इंटू dx, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, 4 बाहर निकल के आ जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन मुझे करना है x के रेस्पेक्ट में 1 से 2 तक 4, x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, बड़ा सा डंडा x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक करना है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया x की वैल्यू 4, कहां से 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है, मतलब x की जगह एक बार 2 पुट कर दो, 2 की पावर 4, फिर x की जगह 1 पुट कर दो, 1 की पावर 4 बराबर 15। बहुत ज्यादा बेसिक बता दिया, लेकिन हाँ ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। इसका वैसे मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप इस फंक्शन को ड्रॉ करोगे, इस फंक्शन को y बराबर ये ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो 1 से लेके 2 के बीच में एरिया अंडर कर्व इतना आएगा, ये इसका बेसिकली मतलब है। आ रही बात समझ में? तो ये है आपके इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन फिजिक्स में कहीं भी हमको आवश्यकता पड़ेगी तो वो मैं तुम्हें उसी टाइम पढ़ा दूंगा। कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ रही है तो मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। लिख लिया? चलो, इसके बाद एक छोटा सा काइंड ऑफ एक डिफरेंशिएशन और है कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि y बराबर है x², तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, मगर dy बाई dx हो जाएगा 2x। बोले लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि y बराबर है x², कभी मुझे आवश्यकता पड़ रही है कि भाई dy बाई dt क्या होगा। ठीक है, तब आप ये मत कह देना सर सच 0 कॉन्स्टेंट, मैंने कहा नहीं, क्या पता x भी टाइम का फंक्शन हो, कभी फिजिक्स में ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक, तो dy बाई dt अगर आपसे पूछा जाए, अब सीधा बोला, बोले सर पहले x² का डिफरेंशिएशन कर लो, बोले कितना 2x, बोले पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, मैंने कहा हाँ, अब कौन बचा x, तो x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में dx बाई dt। आई बात समझ में? मैं इसको दोबारा बताता हूं, ध्यान से देखना, इसके प्रूफ पे भी चले जाएंगे थोड़ी देर के बाद। बोले मान लो y बराबर x की पावर 5 है, मुझे dy बाई dt बताओ, dy बाई dx नहीं, dy बाई dt बताओ। यार x² ही रहने देते हैं, यहां भी 2 है ना, तो रिलेट कर पाएगा तू। ये तो इसका मतलब क्या, y का डिफरेंशिएशन बताओ x टाइम के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में बताओ। तब आप बोलोगे भाई देख ये x² है, बोले हाँ, पहले पावर आ गई, पहले पावर का डिफरेंशिएशन बताओ। बोले सर x² का डिफरेंशिएशन 2x, अब कौन बचा x, बोले x का डिफरेंशिएशन बताओ टाइम के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, बोले dx बाई dt। अब अगर x कांस्टेंट है तो ये x कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 बन के वो 0 मिल जाएगा। लेकिन अभी आप अपनी तरफ से कांस्टेंट ना माने, टाइम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका ये जाएगा। जैसे 2-3 सवाल और थे, ये भी चेन रूल का ही पार्ट है। मैं आपसे पूछूं y बराबर सपोज है sin 4x प्लस 6, मैं कहना चाह रहा हूं भाई मुझे dy बाई dt बताओ कितना होगा। तो पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन कर लो, cos 4x प्लस 6, ये साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका कर लो, सब 4x का डिफरेंशिएशन 4, ये तो आ गया x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, आप समझ रहे हो, बचा इंटू dx बाई dt। बस आपको चुपचाप dx बाई dt से मल्टीप्लाई कर देना है। सर ये कैसे आ गया, मैंने कहा यार तू ऐसे देख ले, चल ये हटा। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब अंदर वाले का किया 4x प्लस t का, ठीक, टाइम के रेस्पेक्ट में 4 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा dx बाई dt, आप ऐसे समझ लो। बोले सर ये हो क्यों रहा है, सर ये क्या बता, मैंने कहा शॉर्टकट बता रहा हूं सीधा, सर इसके पीछे का लॉजिक, मैंने कहा अभी लॉजिक के बारे में अभी बात कर लेंगे, क्या लॉजिक है। अभी आप ये पैटर्न समझने की कोशिश करो कि वही डिफरेंशिएशन करना है, बस dx बाई dt से मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म कहानी। जैसे y बराबर मैं आपसे बोलूं कि 10x का डिफरेंशिएशन, y बराबर 10x है, तो dy बाई dt क्या होगा, आप सीधा बोलोगे पहले 10 का sec² x इंटू dx बाई dt। बात समझ में आ रही है? ये कहानी है बेसिकली। सर ये ऐसा हो क्यों रहा है, मन का देख ऐसा हो इसलिए रहा है, कोई भी एक रैंडम फंक्शन ले ले, x की पावर 6 मान ले सपोज, ठीक है, उसने पूछा dy बाई dt बताओ,
तो इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है सर जी, ओके। अब कुछ बच्चे इसके ऐसे इस प्रकार से फील ले लेते हैं, बोला सर हाँ टी एक्स थाड़ थाड़ कैंसिल, इधर ले आओ डी बाई डी टी बराबर, यस आ गया समझ में। कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है, ऑल्दो ये सही चीज नहीं है, लेकिन ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो आप संभालो। मैं यहीं से उठाता हूं कि इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब dy बाई डी एक्स कितना है, बोले सर dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, कितनी 6x की पावर 5 इंटू सर dx बाई डी टी एज इट इज रहने दो, ये तेरा आ गया dy बाई डी एक्स। यही मैं तुमसे थोड़ी देर पहले कहना चाह रहा था, यही मैं आपको थोड़ी देर पहले कहना चाह रहा। जैसे और सवाल देख, और क्वेश्चन देखो, जैसे मैं बोलूं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, बोले सर इसमें बताओ डी बाई डी टी क्या होगा। तो अगर अपन रूल्स के हिसाब से चलें तो सर डी बाई डी टी बराबर डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। मन का ठीक है, बोले वैल्यू पुट कर दो सर डी बाई डी, अरे ये तो आता है पहले से ही, पहले कितना हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। मन का ठीक है भाई साहब, फिर बोले 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। मन का ठीक है, अब बोले ये आ गया, ये एज इट इज रहने दो डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है? फिजिक्स में जब इसका इस्तेमाल होगा तब मैं आपको बता दूंगा, ये भी एक तरह से चेन रूल का ही पार्ट है। क्लियर है? ये भी एक तरीके से मेरे भाई चेन रूल का ही पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है एक छोटा सा आर्टिकल, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है सर जी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैं फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा बेटा, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत लेंदी चली जाएगी, वीडियो बहुत लेंदी चली जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सारी चीजें। मैं मुद्दे पे आता हूं सीधा। फिजिक्स में हमें यह पूछा जाएगा अक्सर कि भाई ये फंक्शन दे दिया, अब बताइए फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, किस टाइम पर मैक्सिमम होगा, या किस जगह मैक्सिमम होगा, या किस जगह मिनिमम होगा, और कितना होगा। अक्सर हमसे मैक्सिमम या मिनिमा में यह पूछा जाएगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बता दे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, और क्या ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो सीधा सा रूल, अगर आपको किसी भी फंक्शन के बारे में पता करना है कि सर वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, ऐसे भी समझ सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो आप सीधा बोलोगे सर उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 कर दो। किसके लिए? बोले सर चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब बात आई, बोले सर 0 कर दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, या मैक्सिमम मिला है मिनिमम मिला, मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने कहा मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करो, इफ उसका डबल डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन, मतलब वाई का डिफरेंशिएशन, अगर उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया, याद रखना मेरी बात, बोले किस वैल्यू पर? बोले उन वैल्यू पर जिन वैल्यू पे फंक्शन 0 हुआ था, अगर पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे कि मिनिमा है, और अगर नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमा। जैसे सवाल से समझ, मैं क्वेश्चन में कोई भी क्वाड्रेटिक दे दूं, मैं बोलूं भैया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20 है, मन का ठीक है, मन का मुझे बता मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बता, क्या कहानी तू निकाल सकता है इस इंफॉर्मेशन से। बोले सर एक काम करो सर डी वाई बाई डी एक्स निकालो, मन का निकाल लिया 2x माइनस 6। बोले सर इसको 0 कर दो, मन का कर दिया भाई साहब डी वाई बाई डी। बोले x बराबर 3 आ गया, बोले इस पर x बराबर 3 पर ये फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब बात है बोले मैक्सिमा या मिनिमा, ये कैसे पता चलेगा? मन का डबल डिफरेंशिएशन करो, जैसे ही आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे, डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा भाई साहब? ये आ जाएगा 2x माइनस 6 का डिफरेंशिएशन, बोले 2 आ गया, 2 माइनस 0, डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया? बोले पॉजिटिव आ गया, चेक करके देखो, डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब सर इस वैल्यू पर x बराबर 3 पर यह फंक्शन मिनिमम वैल्यू अक्वायर करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एट x बराबर 3 y की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 3 पुट कर दो, 3 तिया 9 माइनस 6 गुणा 3 प्लस 20, आप सीधा बोलोगे 18 ये माइनस 9 सर ये आ गया 11। आई होप सही लिखा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है y की मिनिमम वैल्यू आ गई है, क्योंकि हमें यहां पर मिनिमम मिला है। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम होता है, यहां थोड़ा उल्टा केस है, फील आती पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम, नहीं मिनिमम जाता है। ठीक, इसी चीज को आप मैथमेटिक्स से भी देख सकते हो। बोले सर क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, y बराबर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 11।
20 को मैंने 9 और 11 में तोड़ दिया। बोले हाँ सर ठीक है। मैंने कहा तो y की वैल्यू क्या निकल गई? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 11। चेक करके देख लो, ये निकल के आ गया। बोले हाँ सर ये बिल्कुल सही बात है, ये निकल के आ गया। मैंने कहा अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मैंने कहा y का मिनिमम वैल्यू बताओ कब होगा, तो आप सीधा बोलो अच्छा y मिनिमम कब होगा? बोले y मिनिमम होगा, कब होगा मिनिमम? जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर मिनिमम 0 होता है। तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये 0 बन जाएगा, ठीक, और y की मिनिमम वैल्यू 11 आ जाएगी। सेम रिजल्ट आपको यहां से देखने के लिए मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब आप यहां से आप क्वाड्रेटिक की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते थे ना, क्वाड्रेटिक में ग्राफ बनता था यू शेप का या उल्टा यू शेप का, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर वहां पे d अगर पॉजिटिव होता था तो भैया 2 रूट मिला करते थे, मतलब ग्राफ एक्सिस को 2 जगह काटा करता था। अगर d की वैल्यू 0 आती थी तो छुअन छुआई होती थी। वहां पे जो भी रूल्स पड़ता था, a पॉजिटिव है तो यू शेप है, a नेगेटिव है तो ऐसा है, ठीक। तो वहां पर भी तो डिफरेंशिएशन से वहां y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकता है। समझ में कि वैल्यू अगर ऐसे ग्राफ अगर ऐसे बना है तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो ऐसे निकाल सकते, जस्ट डिफरेंशिएट इट एंड इक्वल टू द 0। हमेशा याद रखना, कोई भी फंक्शन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, फिर x की जो वैल्यूज मिलेगी उन वैल्यूज पर आप पता करो डबल डिफरेंशिएशन क्या है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या बनेगा तेरा मिनिमा, और अगर नेगेटिव है तो क्या बनेगा मैक्सिमा। ऑल दो डबल डिफरेंशिएशन तक जाने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, बस थोड़ा बहुत तुझे पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट में जरूरत पड़ सकती है, पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन बना के दे दिया जाए वहां जरूरत पड़ सकती है, उसके अलावा फिजिक्स में कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? चाहो तो नोट कर लो, मैं इसमें 1-2 सवाल और कराता हूं डाटा के साथ। हो गया? ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ऐसा हो क्यों रहा है सर, तो चलो थोड़ा सी बात कर ही लेते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, सपोज ये y है ये x है, ग्राफ सपोज एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस प्रकार का मिल रहा है, ठीक। इन पॉइंट को हम लोग बोला करते थे लोकल मैक्सिमा, और इनको हम लोग क्या बोला करते थे, मिनिमा। मिनिमा, ठीक। तो अगर मैं मैक्सिमम वाला कोई सा भी पॉइंट पकड़ लूं, ध्यान से देख ले, तो ऐसे समझ सकता है डायरेक्टली, सर ये तो फील आ रहा है कि सर यहां पे मैक्सिमा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये y है ये x है, तो अगर ये मैक्सिमा है तो यहां पे स्लोप क्या है? बोले सर स्लोप तो 0 है। मैंने कहा स्लोप अगर 0 है तो dy बाई dx 0 हो गया। बोले हाँ सर सही बात है। मैं कहा लेकिन डबल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करूं तो यहां पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यहां पे क्या है, कम, पॉजिटिव है लेकिन कम हो गया, तो यहां पे स्लोप कुछ कुछ ज्यादा था। तो देख यहां पे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, यहां पे डंडे से दिखा देता हूं मैं, कहां गया डंडा, ये रहा डंडा, देख ले भैया। अगर मैं स्लोप के बारे में बात करूंगा तो देख यहां स्लोप इतना, ये ज्यादा एंगल बना, यहां स्लोप और कम और कम और कम और कम और कम और कम, तो लगातार स्लोप कम होता चला जा रहा है। लगातार स्लोप क्या होता चला जा रहा है मेरे भाई, कम होता चला जा रहा है। आप देख ही रहे हो यहां पे स्लोप होगा कुछ ज्यादा और यहां हो गया 0, स्लोप कम हो रहा है लगातार। स्लोप का कम होना, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल दूं कि स्लोप कम हो रहा है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हो गया? मैं स्लोप कम हो रहा है, बोले कम हो रहा है तो क्या हो गया? मैंने कहा कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाएगी। आप ऐसा समझो स्लोप कम हो रहा है तो डी स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। व्हाट इज डी स्लोप? वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन स्लोप। तो स्लोप अगर कम हुआ तो डी स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कोई चीज कम हो रही है तो उसमें चेंज तो नेगेटिव ही होगा ना, बाई डी मतलब समझ गया होगा। तो उसके बाद तो ये नेगेटिव हो गया, ये ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डी स्लोप नेगेटिव हो गया है और dx किसी इंटरवल को पकड़ लेता है, इज पॉजिटिव, तो डी स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप क्या है भाई साहब, dy बाई dx, तो दैट मींस dy बाई dx ऑफ dx इज नेगेटिव। इसका मतलब वो यही कहना चाह रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कब जब आपको क्या मिला हो, मैक्सिमा मिला हो। खैर ये सब चीजें छोड़ो, आप तो सीधा ये रिजल्ट याद रखो। बोले हाँ सर हम तो बस ये याद रखें। मैं सीधा मुद्दे पे आ गया, मुद्दे पे बात की है मैंने, ये है मुद्दा। ऑल दो ये और अच्छे तरीके से चीज समझ में आ जाएगी अगर मैं आपको सीधा ये सवाल दूं। मैंने यहां पे लिखा था डाटा ये वाला, कि मैंने क्यू भी फंक्शन दे दिया, मैंने पूछा कि बता दो एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमा मिनिमा कर करेगा। आप सीधा बोलोगे, बोले सर अच्छा सेम चीज फॉर द मिनिमा है। ध्यान से देख, अगर मिनिमम मिला होता मान के चल किसी पॉइंट पर, तो भी यहां स्लोप 0 हो गया होता। और सपोज मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिल रहे हैं किसी सवाल में लाइक दिस, तो अगर तू देख ये हो गया तेरा मैक्सिमम वाला पॉइंट, तो यहां पर भी स्लोप 0 है और यहां पर भी स्लोप 0 है। आप समझ रहे हो? सपोज कोई कर्व ऐसा बन गया, ये y वर्सेस x का एक कर्व ऐसा बन गया मान के चलो, तो ये क्या हो गया, यहां पे स्लोप क्या हो गया 0, यहां पे स्लोप क्या हो गया 0। इसलिए दोनों पॉइंट पर स्लोप 0 है, मैक्सिमा पे भी और मिनिमा पे भी।
यहां पे स्लोप क्या है सर, यहां भी जीरो, तो dy बाई dx जीरो हो गया, यहां भी dy बाई dx जीरो हो गया। यहां स्लोप लगातार क्या हो रहा है सर, कम होते 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 जीरो हो गया और फिर नेगेटिव हो गया, इसलिए dy बाई dx मतलब स्लोप लगातार कम हो रहा है, इसलिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो गया है। और यहां डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको ऐसे भी याद रख लेते थे, कैसे, बोले सर ये हैप्पी फेज, सर ये जो है ना दुखी दुखी वाला फेज है, इसलिए इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे भी याद रखते थे इसको, ठीक। और उसी प्रकार सर ये क्या है, सर ये हैप्पी फेस है, बोले हैप्पी फेस है तो क्या करें, बोले डबल डिफरेंशिएशन जो होगा ना d2 बाई dx स्क्वायर, वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे भी याद रख लेते थे इसको, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो भी मैथमेटिक्स वाले में पार्ट था, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी समझ लो, बोले कैसे, बोले सर आप इसको ऐसे समझ लो, बोले सर स्लोप जो है ना वो पहले ऐसे था सर, यहाँ स्लोप जीरो हो गया, यहाँ स्लोप नेगेटिव है और फिर स्लोप लगातार बढ़ रहा है। देखिए स्लोप जीरो हो गया और फिर स्लोप लगातार बढ़ रहा है। यहां स्लोप मान ले पहले -20 था, -20, -10, -8, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप का बढ़ना मतलब चेंज इन स्लोप इज पॉजिटिव, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज पॉजिटिव, दैट मींस डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव। खैर ये सब चीजें तुम मैथ्स में करना है यार, मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। बोले अगर ये फंक्शन दे दिया और आपसे पूछा गया कि बता दो मैक्सिमा और मिनिमा किन पॉइंट पर अकर करेगा, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट डिफरेंशिएट dy बाई dx और उसको जीरो कर दो। इसका डिफरेंशिएशन सर 3x² बाई 3x², इसका डिफरेंशिएशन -3/2 इंटू 2x प्लस 2। सर ये कितना आ गया, मैंने कहा x² माइनस 3x प्लस 2, बोले सर इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहां से आ गया x -2 और x -1। अब आएगा इसके बाद थोड़ा सा मजा, हल्का सा, ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा। बोले सर x -2 और x -1 बराबर ये क्या आ गया भाई साहब, 0 आ गया, तो 0 करोगे तो x की दो वैल्यू मिली, एक आया 1 और एक आया 2। अब बात आई, बोले सर कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, ये कैसे पता चलेगा। मैंने कहा आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो और पता करो। बोले ठीक है सर, अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूं d2 बाई dx² अगर मैं करता हूं, ठीक है सर, तो d2 डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो देख x² का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है सर, और 3x का डिफरेंशिएशन -3, ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि x बराबर 1 पर, एट x बराबर 1, मुझे ये तो पता है कि x बराबर 1 पर dy बाई dx 0 है, मुझे ये तो पता है कि x बराबर 1 पर स्लोप 0 है, मुझे ये तो पता है कि x बराबर 1 पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, लेकिन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, दोनों में से कौन सा होगा ये पता करने के लिए मुझे डबल डिफरेंशिएशन की आवश्यकता है। ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब x की वैल्यू तुम यहां पुट करो, एट x बराबर 1, हमने देखा कि जो डबल डिफरेंशिएशन है वो है 2 गुणे में 1 माइनस 3 बराबर -1। इसका मतलब जो डबल डिफरेंशिएशन है वो आपका आ गया है नेगेटिव। तो इसका मतलब यह हुआ कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव का मतलब यहां पे फंक्शन, यहां पे इसका क्या कर किया होगा, मैक्सिमा कर किया होगा। क्लियर है। अगर उसी प्रकार अगर कोई दूसरा पॉइंट पकड़ो, कौन सा, x बराबर 2, एट x बराबर 2, अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करूं d2 बाई dx², तो x बराबर 2 पुट कर दे, 2 गुणा 2 माइनस 3 बराबर ये आ गया +1, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये क्या 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 मिलेगा यहां पर, मुझे मिनिमम मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर है। बाकी फिजिक्स में कैसा इस्तेमाल होना है इसका, ये हम लोग देखेंगे आराम से, ठीक है। कब देखेंगे, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको बीच में बहुत सारे फंक्शन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एक सवाल आएगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लें, ठीक है, हमने देखा रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कितनी होती है, बोले kqx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2 होती है। अब अगर मैं पूछूं बताओ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किस जगह पर होगी, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, आप बोलोगे जस्ट डिफरेंशिएट इट एंड पुट इट इक्वल टू 0। ठीक, आप इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दो, फिर आप ये फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हो तो काफी लोगों को याद भी होगा कि आंसर आता था x बराबर +-r/√2। तभी तो बोलते थे रिंग की वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होती है, बोले r/√2 आगे या r/√2 पीछे। तो इस प्रकार हमें इसका एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। आप ये मत समझिए बहुत ज्यादा डिटेल में, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। बस तेरे सारे काम तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन से ही हो जाएंगे। कुछ रेयरली पोटेंशियल एनर्जी वाले केसेस में तो ये देखना पड़ेगा कि सपोज वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, सपोज एक साथ 2-3 इक्विलिब्रियम लोकेशन दे दी गई, तो वहां तुझे इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तब की तब देखेंगे यार, अभी के लिए बस इतना ही पढ़ो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर लाइव क्लास में, टेक केयर।